for the student of BHMS 4th, subject practice of medicine। अभी हम लोग ऑनलाइन पढ़ना शुरू करेंगे। आज का चैप्टर है इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस। इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस, आंत का टीबी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो about the cause of intestinal tuberculosis. What will be clinical findings, investigation and treatment of intestinal tuberculosis? उसका इन्वेस्टिगेशन क्या होगा और उसका इलाज क्या होगा? So, there are so many causes of infection in the intestine. Giardic infection, bacterial infection, tubercular infection, so many types of infection. But like this case is definitely suffering from intestinal tuberculosis. How? Intestines infected by Mycobacterium tuberculosis, है ना, कि इंटेस्टाइन में संक्रमण हुआ है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। इसका कॉज क्या होगा, कारण क्या होगा? प्राइमरी इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस, प्राइमरी, सेकेंडरी। द इन्फेक्शन में रीच द इंटेस्टाइन थ्रू इंजेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड नॉन पास्चुराइज्ड मिल्क एंड द बैसिलस आर ऑफ बोविन टाइप। मोस्टली इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस होने का कारण नॉन पास्चुराइज्ड मिल्क होता है। नॉन पास्चुराइज्ड मिल्क से मतलब हुआ कि उस मिल्क में जितना भी बैक्टीरिया ये वो था, सब का सब पास्चुराइज होके वो बिल्कुल प्योर हो गया। अगर हम नॉन पास्चुराइज्ड मिल्क इनटेक करते हैं तो देयर आर ग्रेट चांसेस ऑफ इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस। व्हाई? बिकॉज ऐसा देखा गया है कि वो काऊ मिल्क जो है वो 50% काऊ ट्यूबरकुलोसिस से ग्रसित होता है और उसका मिल्क मैन इनटेक करता है नॉन पास्चुराइज। तो वेरी वेरी पॉसिबिलिटी कि वो इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस का मरीज हो जाए। ये प्राइमरी इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस हुआ। सेकेंडरी इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस क्या है? द इन्फेक्शन में रीच द इंटेस्टाइन फ्रॉम द लंग्स। सेकेंडरी क्या हुआ कि वो ट्यूबरकुलोसिस का जो इन्फेक्शन है वो सर्वप्रथम फेफड़े में हुआ, इसके बाद वो इंटेस्टाइन में चला गया। किसके माध्यम से? swallowed sputum contains large number of AFB and the bacillus is of human type। वो कफ निकल गया जिस पर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस था, जिस कफ में वो कफ निकल गया, घोट गया। अब वो
इंटेस्टाइन पर जाकर अपना आधिपत्य जमा लिया, वही इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस डेवलप कर गया। सेकेंडरी इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस का जो डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस में हम लोग आगे आएंगे और इसके बारे में थोड़ा और हम बताएंगे। अभी हम आते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स क्या होगा, सिम्टम और साइन क्या मिलेगा। जनरल वीकनेस मिलेगा, एनोरेक्सिया मिलेगा, भूख की कमी मिलेगा, एनीमिया मिलेगा, खून की कमी मिलेगा, मेलाइज एंड एवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, peculiar evening rise of temperature is indication of tubercular infection. Peculiar, this is the peculiar symptom of tuberculosis, in which the temperature will be evening rise, pain in abdomen naturally, पेट में दर्द होगा, क्योंकि इंटेस्टाइन में ट्यूबरकुलोसिस है, इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता रहता है। तो जहां पर एक घाव बना है, अब वो जो मूव करेगा उसमें जो मूवमेंट होगा, गति होगा, तो स्वाभाविक है कि देयर विल बी पेन। Vague in hypertrophic type and may be severe of chronic in ulcerative type, कभी कभी सीवियर पेन होगा, कभी कभी अल्सरेटिव टाइप पेन होगा, मोस्टली इन द राइट आइडियक रीजन, मोस्टली इन द राइट आइडियक रीजन। राइट आइडियक रीजन में और क्या है, कौन सा ऑर्गन है, अपेंडिक्स इज आल्सो सिचुएटेड इन द राइट आइडियक रीजन, इन द राइट आइडियक फोसा। कंस्टिपेशन भी में अल्टरनेट भी डायरिया, कभी कब्जियत होगा, कभी डायरिया होगा। इट इज क्लिनिकल फीचर। साइन ऑफ इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन में बी प्रेजेंट, साइन ऑफ इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन में बी प्रेजेंट। इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन भी देखने को मिल सकता है। एब्डोमेन ब्लोटेड विद विजिबल पेरिस्टाल्सिस, एब्डोमेन ब्लोटेड होगा, विजिबल पेरिस्टाल्टिस होगा, उसका जो पेरिस्टाल्टिक जो गति है, जो मूवमेंट है, नेकेड आई से उसे देखा जा सकता है। ऑन परकशन टेम्पेनेटिक नोड में प्रेजेंट पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में भी एविडेंट। और पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का भी एविडेंस, सबूत एक्सरे चेस्ट की व्यू में मिलेगा, क्योंकि ये सेकेंडरी इंफेक्शन है। मोस्टली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रिस्पायरेटरी पैसेज के थ्रू बॉडी में प्रवेश करता है, और रिस्पायरेटरी पैसेज में सबसे पहले वो लंग को पर आक्रमण करता है। अगर लंग के आक्रमण में ही उसका रिकवरी नहीं हुआ तो वो आगे की ओर भी बढ़ जाता है। इसी को सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। तो सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस यानी इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस है, तो इसका तो एविडेंस हमको मिल ही रहा है। उसके पुख्ता एविडेंस के लिए एक्सरे चेस्ट पीए व्यू भी जरूरी है। जिस एक्सरे चेस्ट पीए व्यू में हमें ओल्ड कैल्सिफाइड स्पॉट सीन दिखाई देगा, वो कैल्सिफाइड हो गया है बट आगे की ओर बढ़ गया। इट इज कॉल्ड सेकेंडरी इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस। Now we are going on discussion regarding investigation. Investigation में हमें क्या मिलेगा, ESR is high, erythrocyte sedimentation rate हाई होगा,
हमको मालूम है कि 10 से 12 इथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट फीमेल में नॉर्मल है, मेल में 10 से 15 नॉर्मल है। अगर ये सर 50 आता है, 60 आता है, साथ में एक्सरे चेस्ट में एविडेंस मिलता है, ट्यूबरकुलोसिस का जो क्लिनिकल फीचर है, लॉस ऑफ वेट, एनोरेक्सिया, एवनिंग राइज टेम्परेचर, प्रोग्रेसिव वीकनेस, इट इज इंडिकेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो अगर ये सर हाई है, एक्सरे चेस्ट में रिसेक्टेड इंटेस्टाइन, एक्सरे चेस्ट से भी इंटेस्टाइन का पता चलेगा। स्प्यूटम में AFB मौजूद मिलेगा। जब माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिनेशन किया जाएगा तो स्प्यूटम में AFB पॉजिटिव दिखाई देगा। बेरियम एनीमा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन बेरियम एनीमा देखे, टर्मिनल पार्ट ऑफ द आइलियम विल बी नैरोड। टर्मिनल पार्ट जो आइलियम का है वो नैरो होगा, संकीर्ण होगा। Cecum will be drawn up and angle between cecum and ileum becomes obtuse. ये बेरियम एनीमा में, बेरियम एक्सरे में हमको दिखाई देगा। स्टूल टेस्ट में क्या मिलेगा? ओकाल्ट ब्लड प्रेजेंट है ना, स्टूल टेस्ट में ओकाल्ट ब्लड मिलेगा। AB में भी आइसोलेटेड बाय स्पेशल मेथड। कुछ स्पेशल मेथड है जिसके थ्रू AB का भी पता किया जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कशन रिगार्डिंग व्हाट विल बी कॉम्प्लिकेशन इन द केस ऑफ इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस। Complication, obstruction of the gut. There will be obstruction of the gut due to adhesion between surrounding coils are they present, or pulmonary exudate or stenosis due to healing up of the ulcer by the fibrosis. चूंकि इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस हुआ है तो कभी कभी उसमें ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप करेगा। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है जो सर्कुलेटरी ब्लड सर्कुलेशन का जो सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम का डेवलप करना। हम अच्छी तरह जानते हैं कि ब्लड ऑक्सीजन का कैरियर है और ये हुई ऑक्सीजन का अभाव होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वहां पर धीमा पड़ेगा, ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप करेगा। कभी कभार ओकेजनली इट इज टू फाइंड दैट द इंटेस्टिनल परफोरेशन में बी डेवलप। व्हाट इज इंटेस्टिनल परफोरेशन? लीकिंग ऑफ द इंटेस्टाइन इज कॉल्ड परफोरेशन। इंटेस्टाइन इसमें परफोरेट भी कर सकता है, इसका जो कॉम्प्लिकेशन है, और इंटेस्टिनल ब्लीडिंग भी हो सकता है। अगर इंटेस्टिनल परफोरेशन डेवलप किया है इसके कॉम्प्लिकेशन में, तो क्लिनिकली वी कैन रूल आउट दैट व्हाट विल बी क्लिनिकल फीचर इफ द इंटेस्टिनल परफोरेशन इज पॉजिटिव, इंटेस्टिनल ब्लीडिंग इज पॉजिटिव। देयर विल बी कोल्ड क्लेमी स्किन, देयर विल बी लो टेम्परेचर, देयर विल बी एनीमिया, it is the indication of intestinal perforation or intestinal bleeding. Prognosis. What is prognosis? अगर ये रोग हुआ है तो इस रोग का अंतिम परिणाम क्या होगा? ये प्रोग्नोसिस बोलता है कि इन केस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर केयरफुल ट्रीटमेंट द प्रोग्नोसिस इज गुड। अगर शुरुआती दौर में ही इस रोग का डायग्नोसिस कर लिया गया है और प्रॉपर केयरफुल ट्रीटमेंट दे दिया गया है, द प्रोग्नोसिस इज गुड। बट द इफ द पेशेंट इज नेग्लेक्टेड फॉर द लॉन्ग टाइम, प्रोग्नोसिस इज
not good, prognosis may be bad. Now we are going on discussion regarding management of intestinal tuberculosis. क्या हम मैनेजमेंट देंगे, क्या हम व्यवस्था देंगे, पेशेंट को क्या डायरेक्शन देंगे? पहला डायरेक्शन है बेड रेस्ट एंड मेंटल रिलैक्सेशन इन चीयरफुल। सर्वप्रथम बेड रेस्ट डालना है, मेंटल रिलैक्सेशन देना है, पेशेंट को चीयरफुल रहने को बोलना है, कंफर्टेबल सराउंडिंग आइदर एट होम और इन सैनिटोरियम should be instituted and active region exists or is probable. उसके आसपास का वातावरण काफी स्वच्छ हो, आरामदायक हो, इस पर प्रॉपर केयर लेना। दिस इज स्टिल एन इंपॉर्टेंट मेजर इन द थेरापी ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। और इस तरह का व्यवस्था पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के लिए भी बड़ी बेहतर है, बड़ी उत्तम है, क्योंकि अगर प्रदूषित वातावरण में ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को डाल दिया जाए तो वेरी पॉसिबिलिटी कि उसका पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और डेवलप करेगा। अगर उसे स्वच्छ हवा मिल रहा है, ऑक्सीजनेटेड हवा मिल रहा है, नॉन पॉल्यूटेड हवा मिल रहा है, फ्रेश एयर मिल रहा है, तो उसके रोग के रिकवरी में ये जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। Although the duration of rest period required has been reduced by the medical treatment, और जो उसका डिजीज है वो मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा उसको रिड्यूस किया जा सकता है। लाइक केमोथेरापी, एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट, स्ट्रेप्टोमाइसिन 1 gram daily for 14 days and then 1 gram on every alternate day till 40 gram more than. It is modern medicine discussion. पैरामिनोलिस्टिक एसिड, ये वो सब एलोपैथिक का ये रसायन है। द डाइट शुड बी गुड, कैलोरीफिक वैल्यू एंड पार्टिकुलरली रिच इन प्रोटीन। उसका जो डाइट होना चाहिए वो रिच विद प्रोटीन होना चाहिए, हाई कैलोरी वाला होना चाहिए। प्रोटीन अति आवश्यक है, बैलेंस होना चाहिए, तभी जाके उसके रोग के रिकवरी में आसानी होगा। एंड लोकलाइज क्रोनिक ट्यूबरकुलोसिस, रिसेक्शन ऑफ द डिजीज पोर्शन ऑफ लंग में बी डन सर्जिकली। अगर कहीं पर लोकलाइज ट्यूबरकुलोसिस है तो बोलता है कि मे बी डन सर्जिकली। अगर लोकलाइज्ड है, वहां पर डेवलपमेंट उसका एक जगह कवर कर लिया है, तो वहां पर सर्जरी का भी सहारा लिया जा सकता है। अर्ली सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द स्पाइन इंश्योर स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंट डिफॉर्मिटी। अब ये स्पाइन के ट्यूबरकुलोसिस पर बोलता है कि अगर शुरुआती दौर में ही सर्जिकल सहारा ले लिया जाए, सर्जिकल ट्रीटमेंट कर दिया जाए, तो बहुत हद तक उसके अंग भंग होने का संभावना समाप्त होता है। क्योंकि हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि स्पाइन के थ्रू, स्पाइन के रास्ते से स्पाइनल कॉर्ड आया, और स्पाइनल कॉर्ड अगर ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस वो दबता है तो वेरी पॉसिबिलिटी कि लोअर लिम्ब उसका पैरालाइज कर जाए। तो यहां पर सर्जिकल एड अति आवश्यक होगा, बड़ी जरूरी होगा, ताकि डिफॉर्मिटी ऑफ द लोअर लिम्ब उसका डेवलप नहीं कर पाए। आइसोलेशन ऑफ पेशेंट हु आर excreting tubercle bacilli and who are there for potential infection has always been an important principle. लगातार उस पेशेंट पर प्रॉपर केयर लेना, जब तक ए भी निगेटिव नहीं हो जाता है ट्रीटमेंट नहीं छोड़ना।
So being a student homeopathic, we had to treat homeopathically, and there are so many drugs can be applied for the treatment of intestinal tuberculosis. The theory has been said before. The selection of remedies should be similia similibus curantur. The remedies should be selected as per totality of the symptoms, and repertorize a single remedy. The tuberculosis can be cured homeopathically. So, as per symptom and connection of the totality of the symptom, the homeopathic drug will be dependent. Okay? Thanks.